इमेजिन करो तुमने अपनी लाइफ में पहली बार कुछ अचीव किया, एक अच्छी जॉब मिल गई या बिजनेस चल पड़ा या सिर्फ तुमने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली। तुम सोचते हो अब तो सब खुश होंगे, लेकिन अचानक कुछ लोग तुमसे बात करना कम कर देते हैं। कोई तुम्हारी अचीवमेंट्स को इग्नोर करता है, कोई कहता है इसमें क्या बड़ा काम कर दिया, और कुछ लोग मुस्कुराते तो हैं लेकिन उनकी स्माइल के पीछे एक अजीब सी जलन छुपी होती है। सबसे शॉकिंग बात, कभी कभी ये लोग स्ट्रेंजर्स नहीं होते, ये तुम्हारे दोस्त, रिलेटिव्स, ऑफिस कलीग्स और कभी कभी तुम्हारे सबसे क्लोज भी होते हैं। तो आखिर लोग जलते क्यों हैं? क्या जेलसी सिर्फ बुरी आदत है या फिर इसके पीछे हमारे दिमाग की कोई इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग छुपी हुई है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर लोग तुमसे जलने लगे तो क्या इसका मतलब है कि तुम कुछ सही कर रहे हो? आज की वीडियो में हम जेलसी की साइकोलॉजी को डीपली समझेंगे। साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, रियल लाइफ एग्जांपल्स और वो हिडन रीजंस जो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं किए। वीडियो को एंड तक तुम सिर्फ यही नहीं समझोगे कि लोग जलते क्यों हैं, बल्कि ये भी जान जाओगे कि उनकी नेगेटिविटी से खुद को इमोशनली कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेलसी एक इमोशन है, कैरेक्टर नहीं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं जो जेलस होता है वो बुरा इंसान होता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। साइकोलॉजी के हिसाब से जेलसी एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, बिल्कुल फेयर, एंगर या सैडनेस की तरह। हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी से जेलस ज़रूर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग उस इमोशन को अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं। जेलसी तब पैदा होती है जब हमें लगता है कि किसी और के पास वो चीज़ है जो हम भी चाहते थे। मनी, लुक्स, रिलेशनशिप, करियर, रिस्पेक्ट या सोशल स्टेटस। हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कंपैरिजन स्टार्ट कर देता है और वही कंपैरिजन धीरे धीरे जेलसी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कभी कभी नोटिस करना, अगर कोई स्ट्रेंजर लैम्बोर्गिनी खरीदता है तो शायद तुम्हें उतनी जेलसी फील ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्कूल फ्रेंड जो कभी तुम्हारे साथ बेंच शेयर करता था अचानक मिलियनेयर बन जाए तो इमोशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा उन्हीं लोगों से होता है जो हमारे आसपास होते हैं, और यहीं से शुरू होती है जेलसी की असली कहानी। लेकिन सवाल यह है, आखिर हमारा दिमाग कंपैरिजन करता ही क्यों है? क्या यह सिर्फ मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम है या फिर इसकी जड़ हजारों साल पुरानी है? तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारा दिमाग कंपैरिजन करता ही क्यों है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से है या फिर इस इमोशन की शुरुआत हजारों साल पहले हो चुकी थी? आंसर है इवोल्यूशन। इमेजिन करो, आज से लगभग 20,000 साल पहले का ज़माना। ना कोई इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक, ना लिंक्डइन, ना एक्सपेंसिव कार्स, ना लग्जरी लाइफस्टाइल। इंसान छोटे छोटे ट्राइब्स में रहता था और उस ट्राइब में सरवाइव करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। उस ज़माने में जिसके पास ज़्यादा फूड था, जिसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, जिसकी हंटिंग स्किल्स अच्छी थी, उसके सरवाइव करने के चांसेस भी ज़्यादा होते थे। उसको बेटर पार्टनर मिलता था, उसकी बात लोग सुनते थे और उसकी फैमिली भी ज़्यादा सिक्योर रहती थी। यहीं से ह्यूमन ब्रेन ने एक हैबिट डेवलप की, खुद को दूसरों से कंपेयर करना, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब था मैं ट्राइब में किस पोजीशन पर हूँ। अगर तुम नीचे हो तो डेंजर है, अगर ऊपर हो तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कंपैरिजन उस वक्त सर्वाइवल टूल था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वही एंशिएंट ब्रेन आज की मॉडर्न दुनिया में भी वही काम कर रहा है। हमारा ब्रेन अभी भी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। आज जंगल नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी जंगल वाली प्रोग्रामिंग यूज़ करता है। अब सर्वाइवल का मतलब फूड नहीं, स्टेटस बन गया है। प्रमोशन, फॉलोअर्स, सैलरी, लग्जरी फ़ोन, फॉरेन ट्रिप, बिग हाउस,
सब स्टेटस सिंबल बन चुके हैं, और जब कोई दूसरा इनसे आगे निकलता है, हमारा ब्रेन साइलेंटली सिग्नल देता है ये तुमसे बेटर है, और इसी सिग्नल के बाद जेलसी पैदा होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है, हमारा ब्रेन एब्सोल्यूट सक्सेस से इतना इफ़ेक्ट नहीं होता जितना रिलेटिव सक्सेस से होता है। मतलब अगर किसी बिलियनियर की इनकम डबल हो जाए, शायद तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन अगर तुम्हारे कज़न या ऑफिस के कलीग तुमसे सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी कमाने लगे तो कंपैरिजन इंस्टेंटली शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन उन्हीं लोगों से कंपैरिजन करता है जो उसे सिमिलर लगते हैं। इसीलिए लोग सेलिब्रिटीज़ से कम जलते हैं और अपने आसपास के सक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया। अब सोचो, पहले कंपैरिजन सिर्फ 20 से 30 लोगों से होता था, आज एक दिन में तुम 1000 लोगों की लाइफ देखते हो। किसी की मालदीव ट्रिप्स, किसी की लग्जरी कार्स, किसी की इंगेजमेंट, किसी की 6 पैक, किसी का स्टार्टअप, किसी की फॉरेन ट्रिप। लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम उनकी हाइलाइट्स देख रहे होते हो, उनकी रियल लाइफ नहीं। सोशल मीडिया एक मूवी ट्रेलर की तरह है, 2 मिनट में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन पूरी फिल्म देखोगे तो स्ट्रगल भी नज़र आएंगे। फिर भी हमारा ब्रेन सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रोसेस नहीं, और यहीं से कंपैरिजन और जेलसी दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन हर जेलसी एक जैसी नहीं होती। ये सुन के शायद तुम हैरान हो जाओ, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जेलसी 2 तरह की होती है। पहली हेल्दी जेलसी और दूसरी टॉक्सिक जेलसी। हेल्दी जेलसी तुम्हें इंस्पायर करती है, तुम किसी को सक्सेसफुल देखते हो और सोचते हो अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये जेलसी मोटिवेशन बन जाती है। लेकिन टॉक्सिक जेलसी बिल्कुल अलग होती है। इसमें इंसान सोचता है मुझे सक्सेसफुल नहीं होना, बस ये आदमी सक्सेसफुल नहीं रहना चाहिए, और वहीं से शुरू होती है बैकबीटिंग, र्यूमर्स, फेक क्रिटिसिज्म, कैरेक्टर असैसिनेशन और दूसरों को नीचे खींचने की आदत। यह जेलसी सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं, करियर, बिजनेस और फैमिलीज तक को तोड़ देती है। अब तक हमने समझा जेलसी आती क्यों है, लेकिन अब समझेंगे इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर कुछ लोग ही इतना ज़्यादा जलते क्यों हैं, जबकि कुछ लोग कभी जेलस दिखते ही नहीं। क्या इसके पीछे इनसिक्योरिटी है, लो सेल्फ स्टीम, या बचपन की कंडीशनिंग? अब तक हमने समझा जेलसी एक नेचुरल इमोशन है, ये हमारे इवोल्यूशन का हिस्सा है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर कुछ लोग ही इतना ज़्यादा जेलस क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग दूसरों की सक्सेस देखकर इंस्पायर होते हैं और कुछ लोग वही सक्सेस देखकर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं? साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इसके पीछे कई रीज़न्स होते हैं, लेकिन आज हम उन 5 सबसे पावरफुल रीज़न्स को समझेंगे। रीज़न नंबर 1, इनसिक्योरिटी। सबसे पहला रीज़न है इनसिक्योरिटी। एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंट इंसान कंपैरिजन कम करता है, लेकिन इनसिक्योर इंसान हर वक्त अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। सोचो, 2 एम्प्लॉइज़ एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। एक एम्प्लॉय अपने काम पर फोकस करता है, दूसरा हर वक्त देखता रहता है बॉस उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या मेरी, उसको प्रमोशन मिलेगा या मुझे, उसकी प्रेजेंटेशन बेटर थी या मेरी। ऐसे लोग अपनी ग्रोथ से ज़्यादा दूसरों की ग्रोथ पर फोकस करते हैं, और जब किसी और को अप्रिसिएशन मिलती है तो उन्हें लगता है मेरी वैल्यू कम हो गई। रियलिटी, किसी और की सक्सेस कभी तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करती, लेकिन इनसिक्योर माइंड ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता। रीज़न नंबर 2, स्कार्सिटी माइंडसेट। दूसरा रीज़न है स्कार्सिटी माइंडसेट। इसका मतलब ये सोचना कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, अगर किसी को सक्सेस मिल गई तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी को लगे कि एक रूम में सिर्फ एक ही ट्रॉफ़ी है, अगर किसी और ने जीत ली तो मैं हार गया। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। आज का टाइम में नॉलेज अनलिमिटेड है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है,
कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, टेक्नोलॉजी, एआई, हर फील्ड में नए चांसेस बनते रहते हैं। लेकिन जिसका माइंडसेट स्कार्सिटी वाला होता है वो हर सक्सेसफुल इंसान को कंपटीशन समझता है और वही जेलसी को जन्म देता है। रीज़न नंबर 3, लो सेल्फ स्टीम। अब तीसरा रीज़न जो सबसे डेंजरस भी है, लो सेल्फ स्टीम। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, ये खुद के बारे में नेगेटिव बिलीफ होता है। जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं डिज़र्व ही नहीं करता। और जब ऐसे बिलीव्स वाले लोग किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो उन्हें इंस्पिरेशन नहीं मिलती, उन्हें अपनी वीकनेस याद आ जाती है। इसीलिए वो उस सक्सेसफुल इंसान की अचीवमेंट्स को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे उसकी तो किस्मत अच्छी थी, उसके कनेक्शंस थे, उसने कुछ स्पेशल नहीं किया। ये स्टेटमेंट्स अक्सर रियलिटी से ज़्यादा उनके अंदर के फियर को दिखाती है। रीज़न नंबर 4, कांस्टेंट कंपैरिजन। आज की दुनिया का सबसे बड़ा पॉइजन कांस्टेंट कंपैरिजन। हर सुबह फ़ोन उठाते ही हम दूसरों की लाइफ देखना शुरू कर देते हैं। किसी ने नई कार ली, किसी ने फॉरेन ट्रिप की, किसी का स्टार्टअप फंडिंग रेज कर गया, किसी की शादी, किसी की फिटनेस, और धीरे धीरे हम अपनी नॉर्मल लाइफ को बोरिंग समझने लगते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो, और ये कंपैरिजन कभी फेयर हो ही नहीं सकता। हर इंसान अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट ही दिखाता है। फेलियर्स, स्ट्रेस, लोन्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, ये सब कैमरा के बाहर रह जाता है। लेकिन हमारा ब्रेन सिर्फ सक्सेस देखता है और जेलसी साइलेंटली ग्रो करती रहती है। रीज़न नंबर 5, ईगो। पांचवा और शायद सबसे पेनफुल रीज़न, ईगो। कभी नोटिस किया है जब कोई तुमसे छोटा या तुम्हारे लेवल का इंसान अचानक तुमसे आगे निकल जाता है तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईगो कहती है ये मुझसे बेटर कैसे हो सकता है। इसी वजह से कई पुराने दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिजनेस पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, रिलेटिव्स बात करना कम कर देते हैं, और कभी कभी भाई भाई तक के बीच दूरियां आ जाती है। सक्सेस प्रॉब्लम नहीं होती, ईगो होती है। जब ईगो को लगता है कि उसकी पोजीशन खतरे में है तो जेलसी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। एक रियलिटी जो शायद कड़वी लगे, कभी कभी जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम इम्प्रूव करना शुरू करते हो, नई जॉब, बेटर इनकम, हेल्दी बॉडी या पब्लिक रिकॉग्निशन, कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स याद दिलाती है। और सच ये है, कई बार लोग तुमसे नहीं जलते, वो उस इंसान से जलते हैं जो वो खुद बनना चाहते थे। अब सवाल यह है, अगर लोग तुमसे जलते हैं तो उनके बिहेवियर में कौन कौन सा साइंस दिखाई देते हैं? कैसे पहचानें कि कौन जेन्युइनली तुम्हारी सक्सेस से खुश है और कौन सिर्फ फेक स्माइल्स के पीछे जेलसी छुपा रहा है? तो अब तक हम समझ चुके हैं जेलसी आती क्यों है और किस टाइप के लोग इस इमोशन का शिकार ज़्यादा होते हैं। लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब जेलसी सामने वाले के बिहेवियर में दिखने लगती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जेलस लोग कभी खुद आकर नहीं बोलते, हाँ मैं तुमसे जलता हूँ। वो अपनी जेलसी को अलग अलग तरीक़ों से छुपाते हैं। आज हम उन 7 हिडन साइंस को समझेंगे। साइन नंबर 1, फेक कम्प्लीमेंट्स। सबसे पहला साइन, फेक कम्प्लीमेंट। ये लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे लेकिन तारीफ़ के अंदर ही एक छोटा सा तीर छुपा होगा, जैसे वाह प्रमोशन मिल गया, लकी हो यार, या अच्छा फ़ोन ले लिया, EMI पे होगा ना, वीडियो वायरल हो गई। कभी कभी एल्गोरिदम किसी को भी उठा देता है। सुनने में कॉम्प्लीमेंट लगता है लेकिन असली इंटेंशन होता है तुम्हारी अचीवमेंट्स की वैल्यू कम कर देना। साइन नंबर 2, दे सेलिब्रेट योर फेलियर। एक जेन्युइन दोस्त तुम्हारी सक्सेस में खुश होता है और फेलियर में तुम्हारे साथ देता है। लेकिन जेलस इंसान उल्टा करता है, जब तुम सक्सेसफुल होते हो वो चुप रहता है
और जब तुम फेल होते हो वो सबसे पहले एडवाइस देने आ जाता है। कभी कभी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन भी दिखाई देती है, जैसे उसके अंदर कोई आवाज़ कह रही हो, देखा मैंने पहले ही बोला था। ये बहुत सब्टल साइन है, इसीलिए लोग अक्सर नोटिस ही नहीं करते। साइन नंबर 3, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। जेलस लोगों की एक और हैबिट होती है, वो हर चीज़ में फॉल्ट दिखाते हैं। तुम कुछ भी करो उन्हें उसमें प्रॉब्लम दिखी जाएगी। नई जॉब, पैकेज कितना भी खास नहीं है। बिजनेस, देखते हैं कितने दिन चलता है। फिटनेस, जिम जाकर सब बॉडी बना लेते हैं। यूट्यूब, आजकल तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर बन जाता है। उनका गोल फीडबैक देना नहीं होता, उनका गोल होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम करना। साइन नंबर 4, दे कॉपी यू। ये साइन होता है सरप्राइजिंग। कई बार जो लोग तुमसे सबसे ज़्यादा जलते हैं वही तुम्हें सीक्रेटली कॉपी भी करते हैं। तुम जिस तरह ड्रेसिंग करते हो वो भी वैसे ही करने लगते हैं। तुम जिस फील्ड में जाते हो वो भी वही ट्राई करते हैं। तुम जिस तरह बात करते हो वो भी उसी स्टाइल को अडॉप्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जेलसी के साथ साथ एडमिरेशन भी होती है। वो तुम्हें जैसा बनना चाहते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। साइन नंबर 5, दे डिसअपीयर ड्यूरिंग योर सक्सेस। नोटिस करना, जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे सब साथ थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होने लगी कुछ लोग धीरे धीरे डिस्टेंस बना लेते हैं। नो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नो सपोर्ट, नो एक्साइटमेंट, सेल्फ साइलेंस। ये साइलेंस भी कभी कभी बहुत कुछ बोल देता है। साइन नंबर 6, र्यूमर्स और बैक बीटिंग। जब किसी जेलस इंसान के पास तुम्हारी सक्सेस को रोकने का कोई तरीका नहीं होता तो वो तुम्हारी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करता है। ऑफिस में गॉसिप, फ्रेंड्स के बीच र्यूमर्स, सोशल मीडिया पर अननेसेसरी हेट, ये फिर तुम्हारी पीछे नेगेटिव बातें। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए इनडायरेक्टली तुम्हारी रेपुटेशन को टारगेट करता है। साइन नंबर 7, दे नेवर अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। सबसे पेनफुल साइन, ये लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस कभी नहीं। अगर तुम्हारी यूट्यूब वीडियो वायरल हुई वो कहेंगे लक था, लेकिन उन्होंने वो स्लीपलेस नाइट नहीं देखी, रिसर्च नहीं देखी, एडिटिंग नहीं देखी, 100 बार स्क्रिप्ट रीराइट करना नहीं देखा। हर सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है, लेकिन जेलस इंसान उस मेहनत को कभी एक्नॉलेज नहीं करता, क्योंकि अगर वो तुम्हारी हार्ड वर्क को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी सक्सेस डिज़र्व करती है, और ये बात उसके ईगो को पसंद नहीं आती। लेकिन एक ज़रूरी बात, यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हर क्रिटिक जेलस नहीं होता और हर डिसएग्रीमेंट हेटेड नहीं होता। कभी कभी जो लोग हमें ऑनेस्टली गलत बताते हैं वही हमारे सबसे बड़े वेल विशेस होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तुम्हें इम्प्रूव करता है जबकि जेलस क्रिटिसिज्म तुम्हें डिमोटिवेट करता है। इसलिए हर नेगेटिव बात को जेलसी समझना भी गलत होगा। मैच्योरिटी इसी में है कि तुम दोनों में डिफरेंस पहचान सको। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर लोग तुमसे जलते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें जवाब देना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, या उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या जेलसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है? तो अब तक हमने समझा लोग जलते क्यों हैं, जेलसी का साइकोलॉजी क्या है और जेलस लोगों को पहचाने कैसे। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर लोग तुमसे जलते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि सच ये है, तुम दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, और जितना तुम ग्रो करोगे उतना ही ज़्यादा लोग तुम्हें जज भी करेंगे। इसीलिए जेलसी को ख़त्म करने की जगह उसे हैंडल करना सीखना ज़रूरी है। रूल नंबर 1, डोंट टेक इट पर्सनली। सबसे पहली बात, कभी भी किसी की जेलसी को अपनी आइडेंटिटी मत बना लेना। अगर कोई तुमसे जल रहा है तो ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम तुम हो, कई बार प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही होती है,
उसकी इनसिक्योरिटीज़, उसके फेलियर्स, उसके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स सब मिलकर उसे तुम्हारी सक्सेस से अनकंफर्टेबल बना देता है। एक लाइन याद रखना, पीपल रिएक्ट टू योर सक्सेस बेस्ड ऑन देयर ओन माइंडसेट, नॉट योर वर्थ। मतलब लोग तुम्हारी वैल्यू के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, वो अपनी सोच के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। रूल नंबर 2, सक्सेस को छुपाना सॉल्यूशन नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं अपने अचीवमेंट्स शेयर ही नहीं करूँगा, मैं खुद को पीछे रखूँगा ताकि कोई ना जले। लेकिन सोचो, क्या तुम अपनी लाइफ सिर्फ इसीलिए छोटी रखोगे क्योंकि किसी और को बुरा लग सकता है? नहीं, कॉन्फिडेंस और शो ऑफ में फ़र्क होता है। शो ऑफ का पर्पस होता है इम्प्रेस करना, लेकिन कॉन्फिडेंस का पर्पस होता है अपनी मेहनत पर प्राउड फील करना। और तुमने ऑनेस्टली मेहनत की है तो उस सक्सेस का सेलिब्रेट करना भी बिल्कुल गलत नहीं है। रूल नंबर 3, अपनी एनर्जी बचाओ। एक बहुत फेमस कोट है, नेवर रेसल विद अ पिग, यू बोथ गेट डर्टी बट द पिग एन्जॉयज इट। मतलब हर आर्गुमेंट के जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर हेटर का एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता, हर ह्यूमर का रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल आंसर होता है, क्योंकि तुम्हारा टाइम और एनर्जी तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल असेट्स हैं। उन्हें उन लोगों पर वेस्ट मत करो जो कभी समझना ही नहीं चाहते। रूल नंबर 4, लेट योर रिजल्ट्स स्पीक। हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ा। साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट, हर किसी को डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने डिबेट कम की और काम ज़्यादा किया। आज लोग उनकी बातों को नहीं, उनके रिजल्ट्स को याद करते हैं। इसीलिए अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है तो उसे कन्विंस करने में वक्त मत लगाओ, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। एक दिन तुम्हारे रिजल्ट्स ही तुम्हारी तरफ से जवाब देंगे। रूल नंबर 5, कभी खुद जेलस मत बनना। और अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, हमने पूरी वीडियो में दूसरों की जेलसी की बात की, लेकिन एक सवाल खुद से भी पूछना चाहिए, क्या कभी मैं भी किसी से जेलस होता हूँ? सच बताओ, क्या कभी किसी दोस्त की सक्सेस देखकर तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी जलन हुई है? अगर जवाब हाँ है तो टेंशन मत लो, ये नॉर्मल है। लेकिन उस इमोशन के साथ तुम क्या करते हो वही तुम्हारा कैरेक्टर डिफ़ाइन करता है। अगर तुम जेलसी को मोटिवेशन बना देते हो तो वो तुम्हें आगे ले जाएगी, लेकिन अगर तुम जेलसी को हेट में बदल देते हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। दूसरों की सक्सेस को देखकर ये मत सोचो उसके पास क्यों है, बल्कि ये सोचो मैं क्या सीख सकता हूँ। ये सोच एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच की डिफरेंस होती है। लोग जलते क्यों हैं? क्योंकि कंपैरिजन ह्यूमन नेचर है, क्योंकि इनसिक्योरिटी रियलिटी है, क्योंकि ईगो फ्रेगाइल होती है, और क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ की एक अलग बैटल लड़ रहा होता है। लेकिन याद रखना, जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगे, तुम्हारी प्रोग्रेस को इग्नोर करने लगे या तुम्हारी सक्सेस को लक बोलने लगे, तो हर बार ये मत सोचना कि तुम गलत हो। कभी कभी ये सिर्फ इस बात का सिग्नल होता है कि तुम वहाँ पहुँच रहे हो जहाँ वो खुद पहुँचना चाहते थे। इसीलिए अपना फोकस कंपैरिजन पर नहीं, इम्प्रूवमेंट पर रखो। अपनी रेस, अपने गोल्स और अपनी जर्नी पर, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों से आगे निकलना नहीं होती, कल वाले खुद से बेहतर बनना होता है।